नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 2026 का रियल एस्टेट कैसा होगा। अगर आप इस साल अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं एंड यूज़ के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को लिक्विडेट करना चाहते हैं फॉर अ बेटर कॉज, या आप रियल एस्टेट प्रोफेशनल हैं, रियल एस्टेट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें जिससे कि आप एक क्लियर कट डिसीजन मेकिंग कर पाएँ कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किससे बचना है। मैं लगभग हर एक सेगमेंट टच करूँगा, चाहे टियर 2 हो या टॉप 7 to 8 सिटीज़ हों। किस सेगमेंट की चीज़ आपको लेनी चाहिए, कहाँ पर ऑलरेडी स्टैग्नेंसी एंड ओवर सप्लाई है। हालांकि ये सारी चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई पर ही गवर्न होती हैं। मैं हर एक इनफैक्ट टियर 2 सिटीज़ के रियल एस्टेट को भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, जिससे कि मैं आप जैसे लोगों को गाइड कर पाऊँ फॉर अ बेटर रियल एस्टेट डिसीजंस। मैंने 2025 के लिए भी प्रेडिक्शंस की थी, काफ़ी रिस्की प्रेडिक्शंस थी। जो भी मैंने बोला वो 100% पूर्णतया सत्य हुई हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डालूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद या इनफैक्ट पहले भी आप 2025 की प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। मैंने जो जो प्रेडिक्शंस की वो पूर्णतया सत्य हुई हैं। CLUs का इंक्रीज होना हो, चाहे जो रीसेल डील्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में उसमें प्रॉब्लम्स आए, इस तरीके की मल्टीपल प्रेडिक्शंस हैं, मोर देन 15 प्रेडिक्शंस हैं जो कि बिल्कुल सत्य हुई हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इस वीडियो के लिए, जिससे कि आप अपने आप को भी राइटली गाइड कर पाएँ और मेरी क्रेडिबिलिटी वेरीफाई कर पाएँ। देयर इज़ नो वन हु कैन गाइड यू लाइक आई डू। चाहे पर्सनल फिनेंस की बात हो, इंडियन इकोनॉमिक्स की बात हो, रियल एस्टेट की नॉलेज हो, जिस तरीके से ये मैं क्लब करके प्रेजेंट करता हूँ, इन सारी इन्फॉर्मेशन को मैं ब्लेंड करके प्रेजेंट करता हूँ, ये बहुत ही फ्रूटफुल साबित होती है जो भी रियल एस्टेट डिसीजन मेकिंग करता है अंडर माय गाइडेंस। अगर आप इंटरेक्टिव वे में रियल एस्टेट को समझना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आपको नीचे एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करने का लिंक मिलेगा। तो आप इसे ज्वाइन करके इन सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। आपको पुराने सेशंस का भी एक्सेस मिलेगा। इनफैक्ट पिछले सेशन में ही मैंने कुछ एक्सक्लूसिव बातें की 2026 के रियल एस्टेट को लेकर के, उसका भी एक्सेस मिलेगा। और उसके साथ आप अपकमिंग सेशंस के माध्यम से मुझ तक पहुंच भी सकते हैं। आपको कंसल्टेशन फॉर्म का लिंक भी है, अगर आप वन ऑन वन कंसल्टेशन में इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी लेने से पहले या प्रॉपर्टी लेने के बाद, तो आप उस फॉर्म को फिल करके मुझ तक पहुंच सकते हैं। चलिए, बहुत हो गई शोशाबाजी, अब वीडियो को शुरू करते हैं। 2026 में रियल एस्टेट को ड्राइव करने वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होंगे, इसको समझने के लिए इंडियन इकोनॉमी को समझते हैं कि हम अभी कहाँ पर हैं। हमने अभी रिसेंटली देखा इंडियन रुपी ऑल टाइम लो था डॉलर के कंपैरिजन में, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है रियल एस्टेट रिटर्न्स में। अलॉन्ग विद दिस रेपो रेट कट्स भी हुए हैं और सब्सिक्वेंट रेपो रेट कट्स एक्सपेक्टेड हैं। तो फॉर श्योर इट इज़ अ रियल एस्टेट बियरिश साइकिल, यानी कि यहाँ से अब इट्स बायर्स मार्केट, यानी कि आपके हाथ में बॉल है। आप बहुत आराम से अच्छे से निगोशिएट करके एक अच्छी इन्वेंट्री अच्छे प्रोडक्ट में चूज़ कर सकते हैं। रियल एस्टेट साइकिल्स क्या होती है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, एंड हाउ दिस रेपो रेट इज लिंक्ड टू द रियल एस्टेट साइकिल्स। उसका वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। इंडियन रुपी के वीक होने से एनआरआईज की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, बट जो लोकल कंज्यूमर्स हैं उनके हाथ से कहीं ना कहीं चीज़ दूर होती हुई दिख रही है। तो इसी वजह से ये पूरा का पूरा मार्केट सिनेरियो बना हुआ है। मैंने पिछली बार भी बोला था कि जो फ्रेश लॉन्चेस हैं उनमें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। लगभग ये साल भी वैसा ही होगा। रियल एस्टेट फटाफट चेंज होने वाली चीज़ नहीं है, जैसे कि स्टॉक मार्केट होता है कि एक दिन में 2 4 5% के आसपास कम हो जाएं रेट्स, बट रियल एस्टेट स्लो मूविंग है लाइक एन एलिफेंट। तो जो चीज़ें मैंने 2025 में बोली थी लगभग वो चीज़ें आज भी अप्लाई होती हैं, बट कुछ चेंजेस ज़रूर हैं।
वो चेंजेस क्या हैं इस पर भी मैं बात करूंगा। बट उससे पहले एक ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं कि फ्रेश लॉन्चेस का मार्केट कैसा होगा। डोंट एक्सपेक्ट लॉट ऑफ डे वन सोल्ड आउट। अगर आप ये देख भी रहे हैं तो मे बी 60 to 70% आर सोल्ड, बाकी अभी भी इन्वेंट्रीज बिल्डर के पास हैं। गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट सी मेजर रिटर्न्स इन फ्रेश लॉन्चेस। हालांकि 2024 तक भी मैं ये कहता आ रहा था, 25 में भी बोला, तो 24 के बाद जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उनमें आज के डेट में कोई रिटर्न्स नहीं हैं और आगे आने वाले टाइम में भी जनरली ऐसा ही होने वाला है। तो जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, स्पेशली इन फ्रेश लॉन्चेस, प्रोडक्ट भले ही एवरेज हो, एबव एवरेज हो, बेस्ट हो, बट डोंट एक्सपेक्ट लॉट ऑफ रिटर्न्स जब तक कि ओसी ना अप्लाई हो जाए या एटलीस्ट टावर पूरा का पूरा खड़ा ना हो जाए, मतलब पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर जो है उस बिल्डिंग का ना दिखने लगे। डीएलएफ वगैरह अगर आते हैं, लोधा आता है या ओबरॉय आता है, तो इनकी बातें बिल्कुल ही अलग हैं। ये डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में आएंगे। तो इससे मैं प्राइस सेगमेंट को थोड़ा सा टच कर लेता हूँ। 2 to 5 CR का मार्केट मैंने हमेशा बोला है कि इट इज़ ओवर सप्लाइड, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट अच्छे प्रोडक्ट भी एवरेज रिटर्न्स दे सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट इन अ बेटर प्रोडक्ट, भले ही आपको एवरेज रिटर्न्स कुछ दिनों के लिए मिले। गोइंग फॉरवर्ड जब ये साइकिल वापस से उल्टा होगा तो सबसे पहले बुल रन वाला प्रोडक्ट वही होगा जिसके बेसिक्स बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके बेसिक्स, प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिल्डर वगैरह अच्छे हैं तो आपका प्रोडक्ट आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न देगा। बिल्डर अच्छा है बट लोकेशन अच्छी नहीं है, प्रोजेक्ट प्लान अच्छा नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को ऑल टुगेदर अवॉइड किया जा सकता है। अगर लेस देन 2 CR की इन्वेंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर हार्डली कोई लॉन्चेस आए हैं पिछले 2-3 साल में। 2 BHKs हों या 2.5 BHKs हों, दे विल फ्लरिश। इस स्टैग्नेट मार्केट में भी डबल डिजिट के रिटर्न्स यहाँ से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कि अंडर 1 CR की बात की जाए तो अफोर्डेबल हाउसिंग ऑलरेडी बंद हो चुकी है। कोई बहुत अच्छे लॉन्चेस गुड़गांव या आसपास के मार्केट्स में नहीं आ रहे हैं, यानी कि नई सप्लाईज इस मार्केट में नहीं है। डिमांड हमेशा से बढ़ती जा रही है, लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। भले ही IT वाले इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अफोर्ड ना कर पाएँ, बट ऐसे लोग दिल्ली के अभी भी हैं जो एस्पायर करना चाहते हैं गुड़गांव में रहना, या Tier 2 सिटीज़ से यहाँ पर आना चाहते हैं, या हरियाणा के Tier 2 सिटीज़ या 4 सिटीज़ वाले लोग गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये अभी फ्लरिश करेंगे। अगर आज के डेट में भी आप अंडर 2 CR कुछ भी खरीदना चाहते हैं, भले ही एवरेज प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो अच्छा करेंगे। मैं हमेशा से जो ओल्ड अपार्टमेंट्स हैं उनको फेवर करता आया हूँ पिछले 3 से 4 साल। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं तो उन्होंने बढ़िया रिटर्न भी दिया। अगले 2-4 महीने इनमें रिटर्न्स बचे हैं, उसके बाद कोई रिटर्न्स की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो जो भी अपार्टमेंट्स 15 या 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं या उनकी लाइफ 20 या 30 साल ही रह रही है, बच रही है, तो पूरे के पूरे दिल्ली NCR में आपको इसे ऑल टुगेदर अवॉइड करना चाहिए। भले ही आप उसे एंड यूज़ के लिए क्यों ना कंसिडर कर रहे हों, ऐसी जगहों पर रेंट पर रहना ज़्यादा बेहतर है और आउटस्कर्ट्स में या अंडर डेवलप्ड एरिया में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेंट वेस्टिंग, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक आप ढूंढ सकते हैं, या अगर मुझे हैंडी मिला तो मैं उसे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो पुराने अपार्टमेंट्स जो ऑलरेडी 15 साल से पुराने हो चुके हैं उनमें इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी माइक्रो मार्केट में वो क्यों ना मिल रहे हों। रीसेल मार्केट विल डू बेटर कंपेयर टू द फ्रेश लॉन्चेस, या जो नियरिंग पोजीशन है या अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसका आउटर स्ट्रक्चर आपको पूरा का पूरा बना हुआ दिख रहा है, वो ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स देंगे। अगर आप रेंटल के साथ साथ कैपिटल एप्रिसिएशन को भी जोड़ लें तो ये जो फ्रेश लॉन्चेस हैं उनके कंपैरिजन में भी ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ से आने की उम्मीद है। अगर 5 CR से 5 to 9 CR या 5 to 7 CR के मार्केट सेगमेंट की बात की जाए तो यहाँ भी एक ओवर सप्लाइड है, स्पेशली 3.5 BHK या 5.5 BHK की बात कर लें तो अगर आप इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्डर बहुत बेहतरीन होना चाहिए, उनका प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए। मैंने कई प्रोडक्ट को डायरेक्टली डिसअप्रूव किया है,
आजकल मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के रिव्यूज़ नहीं करता, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स का जिसे मैं रिकमेंड नहीं करता। यानी कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, मैं रिकमेंड उसे नहीं करता हूँ। तो इस सेगमेंट में भी आपको थोड़ा सा चूज़ी होने की ज़रूरत है। अगर डीएलएफ जैसा प्लेयर है, एक्सपीरियन जैसा प्लेयर है, या आजकल एलान भी बहुत बेहतर कर रहा है, अगर इस सेगमेंट की कोई भी चीज़ है इस प्राइस ब्रैकेट से ऊपर, तो वो हाईली रिकमेंडेड है। जस्ट मेक श्योर कि उनका प्लान अच्छा हो, लैंड पार्सल बड़ा हो, और जो लेआउट वगैरह हैं वो आपको पसंद आए। तो आगे आने वाले टाइम में ये भी फ्लरिश करेंगे, क्योंकि डिमांड अभी भी है गुड़गांव जैसे रियल एस्टेट मार्केट में, जहाँ पर लोग, जो एलीट लोग हैं, उनको एक्सक्लूसिविटी चाहिए, उन्हें जस्ट एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हाउसिंग नहीं चाहिए। चलिए, बहुत हो गई महंगी महंगी बातें, अब प्लॉट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हुडा के प्लॉट्स की बात की जाए तो मैं बहुत अच्छे रिटर्न्स इसमें नहीं देखता हूँ। स्टील+3 स्टील+4 को लेकर के अभी भी कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है आपके नेबर्स पर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलाउ नहीं करता इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स को। तो इस तरीके के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट्स आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर ये आउटर्स में हैं, या DDJY वाले प्लॉट्स हैं, या नॉर्मल प्लॉट्स हैं, और कंपेरेटिवली 12 मीटर 15 मीटर वाली सड़कों पर हैं, तो वो हाईली रिकमेंडेड हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे प्लॉट। जैसा कि कहते हैं, इट्स अ गोल्ड, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि वो आपसे पैसा ले जाए, राइट, कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर देगा। तो ऐसी चीज़ें आउटस्कर्ट्स में, जैसे सोहना की एग्जांपल लिया जाए, तो सोहना बहुत बेहतर रिटर्न्स देगा प्लॉट्स में। ऑलरेडी वहाँ पर रिटर्न्स हमने पास्ट में देखे हैं, अच्छे हैं। और जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी सोहना को मिलेगा, क्योंकि सोहना से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना काफ़ी आसान है, राइट। तो वो कनेक्टिविटी आज के डेट में भी एग्जिस्ट करती है, और प्लॉट के रेट्स आज के डेट में वहाँ पर काफ़ी लुक्रेटिव हैं। गोइंग फॉरवर्ड आई सी मोर अप्रिसिएशन देयर। और अगर आप कहीं भी आउटस्कर्ट्स में प्लॉट देखना चाहते हैं, तो अगर वो अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, रेरा अप्रूव्ड हैं, बैंक लोन वगैरह दे रहा है, तो इस तरीके के प्लॉट्स आप रिकमेंड इस तरीके के प्लॉट्स मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। अगर आप फ्लोर्स लेना चाहते हैं, यानी कि प्लॉट खरीद करके उस पर फ्लोर वगैरह बनाना चाहते हैं, या खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आई सी स्टैग्नेंसी हेयर, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने हुडा के प्लॉट्स को ऑलरेडी बोला हुआ है कि रेट्स नहीं बढ़ने हैं, फ्लोर्स आर डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। बट अगर आप DDJY के फ्लोर्स में भी देखें तो सेम चीज़ अप्लाई होती है। यहाँ पर भी एक ओवर सप्लाइड मार्केट में देखता हूँ, तो फ्लोर्स आपको ऑल टुगेदर अवॉइड करने हैं। प्लॉट लेकर के आप साइकिल का वेट कर सकते हैं कि जब साइकिल फेवरेबल होगी तो वो कंस्ट्रक्शन करके बेच दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिप्रिशिएट करता है, और लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट करती है। तो अगर आप लैंड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव रिकमेंडेड प्लॉट्स, नॉट फ्लोर्स। अब गुड़गांव में हाई राइज और कॉन्डोज के जो ट्रेंड हैं वो कंटिन्यूड रहेंगे, तो फ्लोर्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप हाई राइज में इन्वेस्ट करें। कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चैलेंजिंग है, 5 से 7 साल लग जाते हैं एक अच्छी कंस्ट्रक्शन में, तो इसकी वजह से एक अच्छा रिटर्न मैं देखता हूँ। और गुड़गांव में बहुत ज़्यादा बाहर के लोग रहते हैं, ना सिर्फ दिल्ली के, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल एक्सेट्रा, उत्तराखंड इंक्लूडिंग, राइट। तो वहाँ के लोग गेटेड कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, और जो लोकल लोग होते हैं वो प्लॉट्स पे पसंद करते हैं। तो अगर आप रेंटल यील्ड या अपने लिए घर ले देखना चाहते हैं, तो हाई राइज इज़ हाईली रिकमेंडेड इन अ गेटेड कम्युनिटी, जहाँ पर कुछ थोड़े बहुत एमिनिटीज़ भी हों तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर वो 2 CR से नीचे नीचे हैं, तो दिस इज़ अ ब्लाइंड बाय इन टुडेज़ मार्केट, स्पेशली लुकिंग एट इंडियन इकोनॉमी। इस हाईली इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट की वजह से ही मैंने ये कहा कि रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स ज़्यादा बेहतर रिटर्न देंगे। बट फिर भी लोग फ्रेश लॉन्चेस में ट्रांजेक्शन के ईज़ की वजह से जाना चाहते हैं। आजकल रिमोट बुकिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट सिटीज़ के रियल एस्टेट को। तो शुरू करते हैं दिल्ली NCR के 3 सिटीज़ से, दिल्ली NCT, गुड़गांव और नोएडा। तो आगे आने वाले टाइम में, मैंने पिछली बार भी यही बोला था कि नोएडा का रियल एस्टेट विल डू बेटर
कंपेयर टू गुड़गांव। ये ट्रेंड इस साल भी कंटिन्यू रहेगा। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स नोएडा के हाईली रिकमेंड भी किए थे, वो आज के डेट में बढ़िया रिटर्न भी दे रहे हैं। अगर एनसीटी की बात की जाए तो कुछ प्रोडक्ट्स प्लान्ड हैं अपवर्ड्स ऑफ 10 CR प्राइवेट बिल्डर के द्वारा। अगर आप वहाँ पर इन्वेंट्रीज वगैरह होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। डीडीए के कुछ अपार्टमेंट्स भी आ रहे हैं जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। यूआर पर उनका प्रोडक्ट है, कलकदुमा में इनका प्रोडक्ट है। ये सारे अच्छा करेंगे आगे आने वाले टाइम में भी। तो अगर आप इन तीनों में देखें तो गुड़गांव के कुछ सेलेक्ट प्रोडक्ट को हटा करके अगर देखा जाए तो नोएडा एंड दिल्ली एनसीटी विल डू गुड। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर बाइंग अ राइट प्रोडक्ट। अब अगर महाराष्ट्र के रियल एस्टेट की बात करें तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट पुणे। हालांकि रिसेंट टाइम्स में वहाँ पर इन्वेंट्री ओवरहैंग बढ़ा है, बट स्टिल पुणे इज़ अ सिटी जहाँ पर आज भी आप एजुकेशन से लेकर के, जॉब से लेकर के, एक रिटायरमेंट पैराडाइज, ये तीनों चीज़ का कॉम्बो है। और इनफैक्ट मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी रहा है रियल एस्टेट में पुणे में, तो उसके लिए भी मैं रियल एस्टेट पुणे में बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अगर आप वहाँ पर कुछ डील देखना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू गो देयर। इट्स ऑल बायर्स मार्केट राइट नाउ। आप हैविली निगोशिएट कर सकते हैं एंड निगोशिएशंस आर टेकिंग टाइम एंड गुड डील्स आर हैपनिंग देयर। अगर मुंबई की बात की जाए या पूरा नैना, पनवेल, नवी मुंबई वगैरह के लिए मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। अगर आप पनवेल वाली साइड यानी कि जितना भी नैना में अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो प्लॉट्स विल डू बेटर कंपेयर टू कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट्स। पनवेल और नवी मुंबई में भी कुछ लॉन्चेस हैं बाय गुड प्लेयर्स, वहाँ पर भी मैं काफ़ी कुछ अच्छा होता हुआ देख रहा हूँ। तो अगर आप उस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, चाहे थाने में हो, चाहे सेंट्रल मुंबई में हो, जो लग्जरी लॉन्चेस आ रहे हों, तो वहाँ पर वो चीज़ हाईली रिकमेंडेड है। लैंड्स प्राइजेस आर ऑलरेडी स्काई रॉकेट। आगे आने वाले टाइम में इनके बढ़ने की उम्मीद है। इनफैक्ट जो लाइसेंस के चार्जेस वगैरह हैं या प्रीमियम एफएसआईज हैं उनके भी बढ़ने की उम्मीद है। मैंने ये पिछले साल भी प्रेडिक्ट किया था, कुछ बढ़े भी थे। इनफैक्ट हरियाणा में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी और ये चीज़ मुंबई में भी होने को है। बीजेपी की सरकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होने वाले हैं। तो प्लॉट को लेकर के अगर आप आउटस्कर्ट्स में देख रहे हैं तो हाईली रिकमेंडेड हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने की वजह से चाहे मुंबई पुणे का जो एक्सप्रेसवे है वो लगभग एक ही शहर बन जाएगा, मुंबई पुणे। इनफैक्ट ये चीज़ मसूर और बेंगलोर में भी अप्लाई होती है। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा कि आप लिटरली कम्यूट कर सकते हैं। कई पुणेकर मुंबई रोज़ काम करने भी जाते हैं आजकल जो हाइब्रिड वर्क कल्चर है उसमें। तो ये चीज़ मैं बहुत पॉजिटिव होते हुए देख रहा हूँ। अगर कोई चीज़ अंडर डेवलप्ड या आउटस्कर्ट्स में है बट सिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वहाँ पर प्री कंस्ट्रक्टेड चीज़ ली जा सकती है। बट अगर वो बहुत ही आउटस्कर्ट्स है तो आई विल प्रेफर कि आप गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना होते हुए प्लॉट में अगर इन्वेस्ट करें तो वहाँ पर ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बट प्लॉट के लिए आपके पास लोकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप वहाँ के हों या वहाँ रहते हों या वहाँ कोई क्लोज रिलेटिव रहता हो, आप आना जाना कर सकते हैं, तभी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स रिकमेंडेड हैं। अगर नहीं तो अगर आप से नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यू हैव ओनली ऑप्शन ऑफ गुड़गांव, नोएडा एंड चंडीगढ़। चंडीगढ़ ट्राई सिटी जो हमारा मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ है, ये बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। जैसे कि ट्राइडेंट का वहाँ पर प्रोजेक्ट है, बहुत बेहतरीन है। इस तरीके के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। अगर आप विला वगैरह के लिए देख रहे हैं, प्लॉट देख रहे हैं, वहाँ पर हाई राइज का बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है तो लो राइज तक ही अपने आप को सीमित रखें। इट्स रिटायरल्स पैराडाइज, इट इज़ अल्टरनेट डेस्टिनेशन फॉर रिटायरीज। तो वहाँ पर इन्वेस्ट करके एक पीसफुल बुढ़ापा अपना बिताया जा सकता है। इनफैक्ट अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं और इसको मैं आज के डेट में ग्रेटर नोएडा से ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो प्रेफर चंडीगढ़ ट्राई सिटी ओवर ग्रेटर नोएडा। बट ग्रेटर नोएडा के भी अपने प्रोज हैं, ज़्यादा बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं कंपेयर टू चंडीगढ़, बट चंडीगढ़ विल डू बेटर आई सेड राइट। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट भी देखना चाहते हैं या प्रेफर करना चाहते हैं चंडीगढ़ को तो वो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी।
अगर यूपी के बाकी सिटीज़ की बात की जाए तो आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव, बट अगर आप इंडस्ट्रियल प्लॉट यूपी में देखना चाहते हैं तो वो ज़्यादा सेंस क्रिएट करता है। अगर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए या किसी को हेल्प करना चाहते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहते हैं यूपी में, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर फिर भी आप देखना भी चाहते हैं तो लखनऊ के अलावा मुझे बहुत बड़ा ऑप्शन कहीं और नहीं दिखता लुक्रेटिव की आगे आने वाले टाइम में एक अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जाए। मूविंग टूवर्ड्स साउथ, मैंने पिछली बार विशाखापट्टनम को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया था और अच्छा रिटर्न भी हमने देखा है वहाँ पर, और आज के डेट में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। चाहे भुवनेश्वर कटक वाला मार्केट देख लें या वाइजैक का मार्केट देख लें तो बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। और कोयम्बटूर जैसा कि हमने देखा भी है कि ये बहुत अच्छा किया है पिछले 1 से 1.5 सालों में। गोइंग फॉरवर्ड ये ट्रेंड वैसा ही रहेगा। मसूर में काफ़ी सारे प्राइजेज़ हमने लैंड के हों या अपार्टमेंट्स के हों हमने बढ़ते हुए देखे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कर्नाटक की उस हिसाब से चेंज हुई हैं और ये भले ही बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होते हुए चीज़ें ना दिखें, बट यहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट विल डू समथिंग एंड रेट्स विल जस्टिफाइड, राइट। तो इस फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को देखते हुए यहाँ पर हाईली रिकमेंडेड है बेंगलोर जैसा मार्केट भी। और अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाते हैं तो वो भी, हैदराबाद ने एक स्टैग्नेंट पीरियड देख लिया है, गोइंग फॉरवर्ड रेट्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पर रेंटल यील्ड वगैरह के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या एंड यूज़ के लिए, तो इट इज़ अ राइट टाइम। यानी कि जो दोनों मार्केट हैं ठीक ठाक से मार्केट हैं, ये दिल्ली एनसीआर के मार्केट की तरह नहीं करते हैं बिहेव। यहाँ पर बिल्डर वगैरह, ब्रोकर वगैरह, इनफैक्ट बायर का भी नेचर बहुत डिफरेंट है। तो दोनों चीज़ों को समझें। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा चूज़ी होने की ज़रूरत है। इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले प्रेडिक्ट किया कि रेडी टू मूव इन इन्वेंट्रीज भी हम बिल्डर से खरीदेंगे, राइट। तो ये टाइम आ रहा है, तो निगोशिएट भी कर सकते हैं आप। बट अगर आप साउथ के मार्केट में हैं तो निगोशिएशन का स्कोप ज़्यादा बढ़ता है, स्पेशली महाराष्ट्र के मार्केट में आज के डेट में। और ये निगोशिएशन के बाद इन्वेस्ट करना लुक्रेटिव है, हमें रिटर्न्स आगे आने वाले टाइम में दिखेंगे। पुणे को लेकर के एक बहुत बढ़िया लॉन्च था हीरानंदानी ग्रुप का, वो हाईली रिकमेंडेड है। 150 एकड़ के आसपास का इनका टाउनशिप है। पुणे में इस तरीके का टाउनशिप का कल्चर काफ़ी रहा है और गोइंग फॉरवर्ड ये अच्छे रिटर्न्स भी देंगे, चाहे शाहपुर जी का 1000 एकड़ वाला लैंड पार्सल क्यों ना हो, टाउनशिप क्यों ना हो, राइट। तो किन सिटीज़ को अवॉइड करना है गुजरात में, ऑल टुगेदर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। चाहे अहमदाबाद का मार्केट हो, धोलेरा हो, सूरत हो, राजकोट हो, ये सब रेजिडेंशियल में तो कुछ भी नहीं करने वाले। यूपी को मैंने लखनऊ और नोएडा को छोड़ करके बाकी सब आपको अवॉइड करने के लिए बोला है। कोलकाता में काफ़ी सारे ऑप्शंस, कोलकाता, नागपुर, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बट इनफैक्ट चेन्नई भी आप इसे ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। जो सनसेट सिटीज़ हैं वहाँ पर आज के डेट में इन्वेस्ट करना नहीं बनता है। बट आजकल ब्रांडेड प्लॉट्स आ रहे हैं टीयर 2 सिटीज़ में, उन पर मेरा टेक जो पिछले साल था कि आपको ऑल टुगेदर अवॉइड करना चाहिए, आज भी ये कॉन्टिन्यूड है। जो ये होल्ड करते हैं उन्हें पता है कि जिस तरीके के रेट्स बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़े हैं। बगल वाले लैंड पार्सल का रेट बढ़ गया है बट उसका रेट उतना नहीं बढ़ा है। तो अगर आप नॉर्मल प्लॉट इन जगहों पर ओन करना चाहते हैं तो वो हाईली रिकमेंडेड है टीयर 2 सिटीज़ में प्लॉट इन्हीं लोकेशन के नियर बाय में। अगर आप एंड यूज़ के लिए ही लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। बट स्टिल अगर आप लोकलाइड हैं तो आई थिंक एक नॉर्मल प्लॉट, चाहे हुडा के हों या वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ के हों, वो बड़ी साइज़ में लेना ज़्यादा बेहतर है। गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि जो नॉर्मल प्लॉट और जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं उनके प्लॉट में डिफरेंस कम मिले। अगर 15 से 20% के आसपास का डिफरेंस है, यानी कि ब्रांडेड प्लॉट का प्रीमियम है, तो वो एक जस्टिफाइड प्रीमियम है। काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स ने इवन 50% की हाइक पर चीज़ बेची थी, जो कि मैंने आउटराइटली मना कर दिया था, और वहाँ के रिटर्न्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। इसका रीज़न सिर्फ यही था, जैसे ही हम टीयर 1 से टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ में जाते हैं, मार्केट और प्राइस सेंसिटिव होता जाता है, और ऐसी जगह बहुत प्रीमियम चीज़ बेचना कई बार मार्केट डाइजेस्ट भी नहीं करता है और रिटर्न्स स्ट्रगल करते हैं। तो बिफोर चूजिंग दिस काइंड ऑफ प्लॉट्स आपको इन बातों का ध्यान देना है, राइट।
आई सी कश्मीर का रियल एस्टेट बहुत अच्छा करेगा समहाउ। मेरी एक लोकलाइट से बात हो रही थी, वहाँ पर रेट्स बढ़े हैं और आगे आने वाले टाइम में भी बढ़ेंगे। तो अगर आप कश्मीर वगैरह से बिलोंग करते हैं तो इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट, राइट, क्योंकि एक बुल रन वहाँ पर देखने की उम्मीद ज़रूर है। प्लॉट का कल्चर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो आप प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे शहरों की हो गई। अब गुड़गांव के डेवलपर्स पर वापस आते हैं, क्योंकि यहाँ के डेवलपर्स, स्पेशली एनसीआर के डेवलपर्स, मैं पूरी तीनों शहरों की अगर बात करूँ तो थोड़े फिशी हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं देखता हूँ कि जो स्टॉल्ड प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूज़ में आने शुरू हो जाएंगे। बिल्डर्स के डिफ़ॉल्ट होने की बातें भी आपको सुनने में आएंगी। तो रीसेट इज़ एक्सपेक्टेड इन द सेकेंड थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। तो अगर आप उन बिल्डर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, उनके प्रोजेक्ट्स में हैं, जिन्हें कि आपको पता है कि फास्ट मूविंग, या इनफैक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स भी मैं जानता हूँ जो जिनकी कंस्ट्रक्शन मूव ही नहीं हो रही है, तो ऐसी जगहों से एग्ज़िट लेना और अपना पैसा बचाना ज़्यादा लॉजिकल, ज़्यादा बेनिफिशियल डिसीज़न होगा। आगे आने वाले टाइम में ऐसी बातें और पब्लिक भी होंगी। मैंने एक दो प्रोडक्ट बिल्डर्स का नाम भी लिया था लीड मेंबर्स के सेशन में। तो अगर आप इन बिल्डर्स के साथ एसोसिएटेड हैं तो मे बी एग्जिटिंग इज़ मोर बेटर, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो बड़े प्लेयर्स हैं वही सरवाइव करेंगे। छोटे प्लेयर्स का सरवाइव हो पाना, क्वालिटी के साथ डिलीवरीज दे पाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि रियल एस्टेट में ऑपरेट करना, एक अच्छी बिल्डिंग, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ लैंड ओनर, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स के को कोऑर्डिनेट करते हुए गवर्नमेंट जिस तरीके का बैरियर खड़ा करती है, इन सारी दिक्कतों के बीच एक क्वालिटी डिलीवरी दे पाना बहुत सारे बिल्डर्स के लिए ये नामुमकिन होगा। इनफैक्ट ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छे हायर करके आए हैं और उनका कोई मार्केट बेस नहीं है, तो ऐसे लोग भी स्ट्रगल करेंगे। तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को देख करके बिल्डर्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होता है। एज यू नो, मार्केट हैज़ ऑलरेडी पीक्ड एंड इट विल बी स्टैग्नेंट। तो रेट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो ऐसे केस में आउटस्कर्ट्स में आपको अच्छे लुक्रेटिव ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, बट अनटिल अनलेस वो चीज़ प्लॉट है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। जैसे रेवाड़ी हो, फारूक नगर हो, सोहना का भी आउटस्कर्ट्स हो, झज्जर वगैरह हो, ऐसी जगहों पर प्लॉट्स ही फ्लरिश करेंगे। ऑल्दो कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड, तो ऐसी जगहों पर प्री कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट्स आपको नहीं लेना चाहिए। लोकल एक्सेप्टेंस भी नहीं है। भिवाड़ी वगैरह में जो प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक आशियाना आमरा के और भी सारे हैं। इनफैक्ट जयपुर की बात मैंने छोड़ दी, तो जयपुर वगैरह में भी अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ अच्छे लॉन्चेस आने वाले हैं। जोधपुर में कुछ अच्छे लॉन्चेस आने वाले हैं कल्पतरू के। तो ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो रेट अभी तक सुनने में आ रहा है वो ठीक ठाक सा रेट है। तो इन रेटों को लेकर के आपको मार्केट रेट और उस प्रोडक्ट का मार्केट रेट आपको कंपेयर करना होगा, तभी आप एक डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। और जब भी कुछ भी लॉन्च हो तो वो सारी बातें मैं एलीट मेंबर्स के सेशंस में तो करता ही हूँ। तो आप वहाँ पर इन प्रोडक्ट्स का एक्सक्लूसिव डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप रीट्स में इंटरेस्टेड हैं तो इट्स अ हाई टाइम टू इन्वेस्ट योरसेल्फ इन रीट्स। हमने ऑलरेडी देखा कि पार्लियामेंट में टोकनाइजेशन को लेकर के डिस्कशन हो रहा है, तो कुछ तरीके के रिफॉर्म्स आ सकते हैं जिसकी वजह से रीट्स आगे आने वाले टाइम में फ्लरिश करेंगे। तो ये कंटिन्यू रहेगा इस साल के लिए भी ट्रेंड। तो थोड़ा बहुत आप रीट्स में भी अपने आप को इन्वेस्टेड रख सकते हैं। आजकल रिमोट बुकिंग का काफ़ी कल्चर बढ़ रहा है। मेक श्योर यू नो द राइट प्राइजेस बिफोर बुकिंग रिमोटली, राइट। तो अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है तो आपको अच्छे रेट पर वो चीज़ ज़रूर दिला सकता है। हाउ टू नो द करेक्ट मार्केट रेट्स, इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट सलाह की ज़रूरत ज़रूर होगी। तो मेक श्योर यू आर इन टच विद द राइट कंसल्टेंट बिफोर मेकिंग सच हैवी परचेजेस, राइट। अब अगर कॉमर्शियल्स की बात की जाए तो कॉमर्शियल का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जो एग्जिस्टिंग कॉमर्शियल्स हैं वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसे बीच में नए कॉमर्शियल्स कहाँ ही फ्लरिश कर सकते हैं। अगर कोई नया कॉमर्शियल बिल्डर ला भी रहा है तो उसे खुद लीज़ करना चाहेगा अगर वो अच्छी प्रॉपर्टी होगी। अगर वो लीज़ करने के बजाय आपको बेच रहा है, यानी कि उसे अच्छे लीजेस नहीं मिले हैं
इसी वजह से आपको बेचा जा रहा है, यानी कि वो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, तो आप इसे ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। अगर ब्लैक वगैरह का एडजस्टमेंट है तो देयर आर अदर एवेन्यूज़ जहाँ पर कि आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट इज़ अ हेवन फॉर ब्लैक, और आज के डेट में भी यहाँ पर ये चीज़ की जा सकती है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन कमर्शियल रियल एस्टेट फॉलो ब्लैक, दैट्स वाई दे कम हियर, राइट। तो इस तरीके से रेजिडेंशियल में ब्लैक का पार्टिसिपेशन कम हुआ है, गोइंग फॉरवर्ड और भी कम होगा। बहुत मुश्किल होगा ब्लैक को एडजस्ट कर पाना आगे आने वाले टाइम में, बट स्टिल आज के डेट में ये एक हेवन है, तो यस इसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ऑफिस स्पेसेस एंड डेटा सेंटर्स में आई सी डिमांड कमिंग। डेटा सेंटर्स में अगर आप लाइसेंसेस वगैरह लेकर के खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं या टोकन फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स अच्छे रिटर्न्स आगे आने वाले टाइम में देंगे। ऑफिस स्पेसेस में भी डिमांड बढ़ी है और गोइंग फॉरवर्ड ये अब बढ़ने की उम्मीद है, तो यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है अगर वो ग्रेड ए ऑफिस स्पेस है तो, राइट। हालांकि ये चीज़ यहाँ भी लागू होती है कि अगर अच्छा ऑफिस स्पेस होगा तो बिल्डर कभी लीज़ नहीं करता, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको आगे आने वाले टाइम में ऑफ़र की जा सकती हैं। हालांकि आपको यहाँ पर बहुत चूज़ी होने की ज़रूरत है। डेटा सेंटर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ट्रेंडी है, अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, बहुत इनिशियल स्टेज में है, बट स्टिल रियल स्टेट है, यहाँ पर चीज़ भले ही धीरे या तेज चले, अगर आप ट्रेन बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं तो अच्छा बुल रन ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ओवरसीज़ रियल एस्टेट में दुबई वगैरह को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस साल भी नहीं हूँ, तो आप इसे ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। मैंने डिलिबरेटली गोवा को अवॉइड किया है रिकमेंड करना, और आज के डेट में भी यही अप्रोच होगी जब तक वो लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपरली क्लियर नहीं हो जाते। ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। गोइंग फॉरवर्ड आई सी अ डिमांड इन वैकेशनल होम्स। तो वैकेशनल होम्स में आप हिल वाली साइड पर देख सकते हैं। अगर आपको बीचेस पर ही जाना है तो गोवा से ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस वेस्टर्न कोस्ट पर भी और ईस्टर्न कोस्ट पर भी अवेलेबल हैं, तो आप उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर इनमें आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो एज यू नो लिंक इज़ मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, एलीट मेंबरशिप के थ्रू या कंसल्टेशन फॉर्म के थ्रू आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो ये इकलौता चैनल है जिस तरीके से ब्लेंड करके मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ, जिस तरीके का क्लियर कट एनालिसिस आपको मैं प्रेजेंट करता हूँ, जो कि 100% सही होती है, बैक्ड बाय डेटा, बैक्ड बाय एक्सपीरियंस, बैक्ड बाय लॉट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेवल्स, राइट। बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है टू कंक्लूड दिस। इनफैक्ट ये ट्रेंड मैंने 3 साल पहले शुरू किया था। पहले मैंने सिर्फ मेंबर्स के लिए किया, पिछले साल एज अ जेस्चर मैंने पब्लिक के लिए ऑफ़र किया, और इस बार भी कर रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ रियल एस्टेट का किंग ही ला सकता है, विच आई एम हियर एक्सप्लेनिंग यू कि कौन सा रियल एस्टेट कैसा करेगा। इतने बड़े वीडियोस में हर एक प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट और लोकेशन, माइक्रो मार्केट के बारे में बात नहीं की जा सकती है, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे इंटरेस्टेड हैं तो इस पर हम डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं। आपके क्या थॉट्स हैं इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका क्या विचार है फ्लोर्स को लेकर के, प्लॉट को लेकर के, हाई राइज अपार्टमेंट को लेकर के, डिफरेंट सेगमेंट में आपने इस साल इन्वेस्टमेंट कहाँ की, यानी कि बीते हुए साल, इसे नीचे लिखें। आगे आने वाले टाइम में किन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो आपको फैसिनेट करते हैं, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर कोई फीडबैक है इस रियल एस्टेट प्रोडक्ट को लेकर के, एनालिसिस को लेकर के, चैनल को लेकर के, तो फील फ्री टू write it down in the comment box below. I will be happy to implement those so that I can contribute in your decision making much better, right? तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके रियल एस्टेट डिसीजन मेकिंग में आपकी सहायता की हो। ये वीडियो बहुत एनालिसिस के बाद बनती है, नॉट अनलाइक अदर्स जो आया कुछ भी बोल दिए जिनमें काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, रियल एस्टेट की इंसाइट्स दी हैं, इस तरीके का और कोई नहीं दे सकता, राइट। और बेहतरीन वीडियोस हैं इनफैक्ट जो इसी ट्रेंड को फॉलो करती हैं, इस चैनल पर इन्हें ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। आई एम डैम श्योर कि ये आपकी रियल एस्टेट नॉलेज बढ़ाएगा और आपके डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में, और उन वीडियोस में नया साल आपके लिए
मंगलमय हो, ये मेरी कामना रहेगी। आप और वेल्थ जनरेट करें और समय अपने लिए बचा पाएँ। राइट, मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक यू।